मैं बोलूं कि मुसलमान बच्ची का रेप करते हैं, ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? गलत होगी। क्यों? गलत होगी। हाँ, क्यों अब गलत? बोलूं, बिना क्यों बिना गलत बैक होगी? स्टेज के, बिना इंटरप्ट के बोलूं मैं? क्यों गलत होगी बोलूं ये ना, बताओ। पहले जो बिना बैक स्टेज के, बिना बोलो। इंटरप्ट के। हाँ, बता रहा हूँ। हम्म। जब तुमको मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि तुम नहीं, खाना खाना छोड़ खाते दो। हो बहुत ज्यादा, खाना छोड़ तो दो, पहले ये बताओ कि ये, सुन एक मिनट, सुन इसी बोला वजह से मेरे या, को टोकना पड़ता है। देखो मैं टोकता क्यों हूं, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात का पूछूं ना, मुझे उसका जवाब मिले। ठीक है, प्लीज। आपने यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया और उस पे आपने कहा कि गलत है। मैं पूछ रहा हूँ इस एग्जाम्पल में जो मैंने स्टेटमेंट यूज की है वो क्यों गलत है, पहले वो बताओ प्लीज। मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मेरे व्यूअर्स का टाइम मत वेस्ट करो। ये क्यों क्योंकि गलत है बात यहाँ स्टेटमेंट, ये पर रेप बताओ। की हो रही है, खाना खाने की नहीं हो रही है। क्योंकि हम्म। क्योंकि अच्छा, बात मतलब यहाँ रेप पर के रेप की बारे हो रही में है, खाना अगर खाने की सारे नहीं हो रही है। मुसलमान को, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट तो लिखा ही नहीं मुसलमान बाय डिफॉल्ट बच्चियों तो का भाई रेप करते, रेप, ऐसा नहीं लिखा तुम्हें मैंने। तुम्हें 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 समझ में नहीं आता है कि ये, वो मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो स्टेटमेंट साइंटिफिकली क्या? सही नहीं है। वो एक कोलोकियल कौन सी? प्रोवर्बियल तो स्टेटमेंट है जो कि तुम्हारे खाने के ताल्लुक भाई, से बात तो की जा रही है। इसको तुम यहाँ पे, इसको इसको कोलोकियल नहीं, इसको कोलोकियल प्रोवर्बियल स्टेटमेंट क्यों नहीं ले सकते, वो बताओ इधर, रेप करने के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे रेप हो वो रहा है, बताओ। तुमको तुमको मैं कैजुअली हाँ, बोलूँ कि साहिल तुम्हारी तो फलाना फलाना का हो हाँ, गया है, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वही मैं तुमको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अगर एक हाँ स्पेसिफिक तो मेरे इंसान भाई, अगर इसलिए कोई नहीं, गलत, इसलिए सुन ले, कोई एक स्पेसिफिक इंसान अगर कोई काम कर रहा है, उसको जनरलाइज स्टेटमेंट देना, इस ये एक हेट स्पीच है, ये एक हेट है जो तुम्हारे रसूल के अंदर था काफिरों के लिए। अच्छा, ये खाली एक के साथ नहीं किया है, अभी मैं तेरे को बताऊंगा कि दूसरे लोगों के लिए भी तुम्हारे रसूल ने किसी दूसरे के लिए भी यही कहा है कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों में खाता है, और लिटरल खाने की बात हो रही है। अच्छा, अगर अब्दुल, अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे रसूल लिटरल खाने की मैं बात अब्दुल कर नहीं। रहे हैं, भाई तो तेरा नाम बता दे, वो बोलता हूँ। नहीं भाई, पागल हूँ तो ना? तुम्हारे तो, तुम्हारे तो योगी नाम मोदी नहीं से मुझे बताएगा मार खानी है क्या? तो अब्दुल ही बोलूंगा ना। अच्छा, योगी और मोदी जी का डर होना चाहिए, तो फिर अब्दुल बोल रहा हूं, तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? तू अब्दुल है तो ना, तू अच्छा, बंदा है इसलिए ना। निसार शेख को भी साहिल नाम चेंज करने का डर होना चाहिए, समझ रहे ठीक है, हो? ठीक है, ठीक निसार है, तेरे को शेख, निसार साहिल शेख को, साहिल नाम रखने का डर जो है अरे तुम्हारा ना, वो भी डर अच्छा होना, भाई डर अच्छा सुन, होना चाहिए। मैं तो मैं तो तुम लोगों से लाख दर्जे वरना अच्छा वरना हूं एसपी एसजे करने कि, में। सुन ले भाई, तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छा हूं कि मुर्तद होते हुए मेरा चेहरा भी लोगों को पता है, मैं चेहरे के साथ भी आया हूं, और मैं, मेरा असल नाम भी पता है। सोच, तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि एक मुर्तद होते हुए मेरी आइडेंटिटी सामने है, और तू एक अब्दुल होते हुए, एक दिमागी अपंग होते हुए, तेरी आइडेंटिटी सामने नहीं है, तू अपना नाम लेने के लिए डर रहा है। तो ये तो तुमको शर्म से बनना चाहिए। तुमको अल्लाह पे भरोसा भी नहीं अपने, कि अगर अल्लाह तुम्हारा नुकसान नहीं चाहेगा तो ना योगी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, ना मोदी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। तुमको अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा ईमान हट के तुमको अब्दुल लोगों को योगी और मोदी जी का डर है। दैट्स रियली ग्रेट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह यहाँ लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं, इधर कोई मुहावरा नहीं है और कोई प्रोवर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं काफिरों के बारे में, तो फिर बोलोगे कि तुम्हारा रसूल जो है गलत है? ठीक है, बताओ। ओके, लो भाई। अब अगर मैं इनको बता दूं कि यहाँ पे रसूलुल्लाह जो बोल रहे हैं ये कोई मुहावरा नहीं है बल्कि लिटरल ईटिंग की बात हो रही है, तो ये अपने रसूल को गलत बोलेंगे। क्योंकि ये एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर एमबीबीएस जो है वो दिमागी अपंग, उसको नहीं होना चाहिए। तो ये दिमागी अपंगता ये अपनी आज खत्म करेंगे। लेट्स सी कि इनके रसूल जो है वो लिटरल सेंस में उन्होंने बोला है या उन्होंने मुहावरतन बोला था। लेट्स सी। ओके, ये देखो, कहाँ गया रे? यहाँ पे। ओके,
हाँ, ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस, ठीक है, ये अहले हदीस है, इसके लिए इसको बिल्कुल सही हदीस देंगे, सही मुस्लिम की हदीस देंगे। क्या कहती है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर इनवाइटेड ए नॉन मुस्लिम, रसूलुल्लाह ने एक काफिर को, एक नॉन मुस्लिम को बुलाया, ठीक है। अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट बी मिल्क फॉर हिम, अल्लाह ने ये हुक्म, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि भाई एक बकरी का दूध निकालो। इट वॉज मिल्क, फिर उसमें से दूध निकाला गया। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने दूध पी लिया। देन द सेकंड वन वाज मिल्क, दूसरी बकरी का दूध निकाला। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, उसने वो भी पी लिया। एंड देन द अदर वन वाज मिल्क, फिर तीसरी का निकाला, उसने भी पी लिया। टिल ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ 7 गोट्स, 7 बकरियों का दूध पिया उसने। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, दूसरे दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट शुड बी मिल्क फॉर हिम, फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको बकरी का दूध पिलाओ, निकालो बकरी का दूध लेके आओ। एंड ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने वो बकरी का, एक बकरी का दूध निकला हुआ उसने पी लिया। एंड देन अनदर वाज मिल्क, फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला। बट ही डिड नॉट फिनिश इट, तो वो पी ही नहीं पाया उसको। वेयर अपॉन, यानी उसको फिनिश नहीं कर पाया। वेयर अपॉन अल्लाह's मैसेंजर सेड, इस पे रसूलुल्लाह ने कहा, अ बिलीवर ड्रिंक्स इन 1 इंटेस्टाइन वेयर अस नॉन बिलीवर ड्रिंक्स इन 7 इंटेस्टाइन। इस पे रसूलुल्लाह ने कहा कि जो मोमिन होता है वो 1 अंतड़ियों से पीता है, और एक जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से पीता है। अब यहाँ पे पूरा किस्सा मैंने बता दिया। एंड ही वॉज लिटरली टॉकिंग अबाउट ईटिंग थिंग्स या ड्रिंकिंग थिंग्स। जी भाई, अब बोलो कि तुम्हारे रसूल जो है वो गलत बात करते थे, और यू नो ही वाज स्प्रेडिंग हेट। मैं इस पे जरा भी जलेबी थोड़ा सा बनाना है। अटेंशन मेरा, एक बोल लूं, 1 मिनट बोलने देंगे? मैं जरा अटेंशन मेरा था नहीं बहुत, तो मैं जहां तक मैंने समझा है ये ऊपर पैसेज में, उसमें ये बता रहे हैं रसूलुल्लाह के टाइम पे एक काफिर ने 7 बार बकरी का दूध पिया, फिर उसके बाद में इस्लाम कबूल किया, फिर अगले दिन एक ही बार पिया, और इसके अंदर रसूलुल्लाह ने रिपोर्ट किया कि एक ही बकरी वो का जो दूध है पिया, काफिर, हाँ, जब एक ही बकरी काफिर का था दूध तो पिया, और 7 बाद में बकरियों रसूलुल्लाह का ने, दूध पिया। हाँ, तो इसलिए रसूलुल्लाह ने बोला कि जो काफिर होता है वो 7 इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता है, और जो मोमिन होता है वो 1 इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता हम्म है ना? जी। ये अब बोला गया यहाँ पे ना? लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है। तो जी वो तो, बट यहाँ पे, बट ये तो उसकी हो गई ना बात। यार, अब तो बट नहीं करना ना, यहाँ पे उसकी बात नहीं की ना। यहाँ अरे पे बताया ना, पहली वो बात तो तो, उसकी बात हो रही है ना, वो एक उस मिनट बंदे एक की मिनट बात हो रही है। एक मिनट, उसने तो अब्दुल बोला कि अब्दुल दुनिया के कोई भी अब्दुल काफिर को उठाओ, अब्दुल उसको मांग। अब्दुल अब्दुल पहले ये बोलो कि जी यहाँ पे जी नहीं सर। लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है, तो यहाँ हाँ, पे बट उसकी मुहावरा बात नहीं हो है। रही है। हाँ हाँ नहीं, पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोई मुहावरा वहावरा नहीं चल रहा है, लिटरल ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात हो रही है। हाँ ओके। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट रसूलुल्लाह ने दिया है वो ये नहीं कहा है कि यार ये इंसान जो है वो 7 इसका जो है ना, क्या कहते हैं इसको, ये जब काफिर था तो इसकी 7 अंतड़ियां थी, लिटरली 7 अंतड़ियों के उतना ही दूध पीता था, और मुसलमान हो गया है तो इसकी भूख कम हो गई, ये नहीं कहा। इनफैक्ट यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कंपैरिजन किसके साथ किया है? एक इस्लाम के मानने वालों का, और दूसरा काफिर, यानी जो इस्लाम को नहीं मानता है। कंपैरिजन देखो पूरी कौम को किया हुआ है, एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर। अगर हाँ, ये सिर्फ उस इंसान के लिए था तो रसूलुल्लाह को कहना चाहिए था, यार ये इंसान जो है ना, फलाना जो भी इंसान है भाई, इसके साथ ये मामला हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पे लेकिन ये कंपैरिजन तो सुन लेना भाई, अभी अगर देख समझना चाहता है ना अब्दुल, समझना, तो बात समझ हो रहा हूँ। सकती है। अगर तुम सिर्फ बहस करने के लिए, बहस और जीतने के लिए करोगे और नहीं मानने के लिए करोगे तो तुम नहीं मानोगे, सीधी सी बात है। लेकिन लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे जो कंपैरिजन तुम्हारे रसूल ने किया हुआ है वो दो दो कौम के बीच में किया हुआ है, एक इस्लाम को मानने वाले और दूसरा इस्लाम को नहीं मानने वाले। और यहाँ पे लिटरल ईटिंग की बात हो रही है, विच इज मैं रॉन्ग। बोलूं, यानी आप देखो, यही एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी 2 मुसलमान ने जाकर किधर बॉम्ब फोड़ दिया,
और फिर आप ये कहो उसको कंपैरिजन में, आप पूरी कौम को लेके आ जाओ कि यार मुसलमान तो बम फोड़ते ही है, मुसलमान बम फोड़ने वाले होते हैं। इस तरीके से आप करोगे, इसको हेट कहते हैं। और ये स्टेटमेंट गलत होगा कि मैं सारे मुसलमानों को बोलूं यार सारे बम फोड़ते हैं, सारे टेररिस्ट हैं, या मुसलमान टेररिस्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो तुम्हारे रसूल ने जो कंपैरिजन किया हुआ है, दैट इज लिटरल। एक तो रॉन्ग है, आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक पहले इंसान मुसलमान जब तक काफिर हो उसकी शान तंतुरिया है, और जैसे ही मुसलमान हो जाएगा उसकी भूख जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब 6 टाइम्स कम हो जाए। ये पॉसिबल है? मेडिकल साइंस में ऐसा होता है? काफिर जब तक रहते हो तो फिर क्या नॉनसेंस है जो तुम्हारे रसूल बात कर रहे हैं? अब बोलूं? हाँ बोलो बोलो। पहली बात तो सुनो, यहाँ पे देखो तुम्हारा और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है। अब बोलने देना पड़ेगा था वो जो, अब देखो ये जो स्टेटमेंट भले ही मैं मानता हूँ जेंडरिक है, लेकिन क्यों उसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? क्योंकि सुनो, बोलने दो पहले, वो जो पूरा आपको स्टोरी सुनाई गई ऊपर, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है? वो पूरी मुसलमान कौम के कॉन्टेक्स्ट में या पूरे काफिरों के कॉन्टेक्स्ट में? वो सिर्फ उस बंदे के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो क्या एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के वजह से या स्पेसिफिक पर्सन की इंसिडेंट की वजह से क्या आप पूरी कौम के लिए जेनरिक स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी दिया कि सारे मुसलमान जो है सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं? दे सकते हो आप? भाई तो तुम अपना मयार देखो, स्टैंडर्ड देखो ना। नहीं, टेररिज्म के रिगार्डिंग नहीं दे सकते, टेररिज्म के रिगार्डिंग नहीं तो नहीं, क्यों टेररिज्म के रिगार्डिंग क्यों नहीं दे सकता? और खाने के रिगार्डिंग दूध पीने की बात चल रही है भाई, हाँ दूध पीने की बात चल रही है, यहाँ पे तो टेररिज्म ला रहा है, रेप ला रहा है। तो समझ में आ रहा है कितना फर्क है दोनों में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से फर्क नहीं है। आप किसी भी मामले में चाहे टेररिज्म, भाई अच्छा चलो मैं टेररिज्म को हटा देता हूं, चलो मैं एक अपना एग्जांपल चेंज करता हूं, क्योंकि तुमको टेररिज्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमको मालूम है कि हमारी कौम के ऊपर पहले से ये चीज है, करते हैं हमारी कौम वाले, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, ठीक है। रेप हाँ करते लग जाती है, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा ने किया रेप स्लेव्स का, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, तुमको होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक मुसलमान अगर गू खा रहा है, ठीक है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको क्या हो गया था, वो गू खा रहा है, ठीक है, उसने गू खाया। अब मैं ये कहूं कि यार सारे मुसलमान गू खाते हैं, चलो अब ना रेप है, अपना टेररिज्म है, कुछ नहीं, गू खाने के ऊपर। अगर मैं ये कहूं सारे मुसलमान गू खाते हैं, तो बोलो तुमको दूध पीना और गू खाना सेम लगता है साहिल? बिल्कुल तुम्हारे लिए सेम है, तुम्हारे लिए सेम है भाई, तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं तो नहीं। तुम भाई मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब तक तुम लोगों को गू ना खिलाए, तुम्हारी अम्मी अप्पी लोगों का जब तक स्लेव बना के उनका रेप नहीं करवाए एग्जाम्पल में, तुम लोगों को नहीं समझ में आता। ये मैं अपने जो नॉन मोमिन व्यूअर्स है उनको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। वो दिमाग वाले होते हैं, जो नॉन मोमिन होते हैं वो दिमाग वाले होते हैं। मुसलमान दिमाग वाले नहीं होते हैं, वो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस, तुम इस तरीके की घटिया बात कर रहे हो कि यार अपना जो है ना वो एक के ऊपर जेनरिक स्टेटमेंट खाने के मामले में दे दिया तो सही है, टेररिज्म पे दिया तो नहीं सही है। क्यों? ये कौन सा मेयार है भाई? ठीक है, तो साहिल, बट आपको मैं सुनो साहिल, आपके ऑडियंस को मैं जरा बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने तो कोई भी ऐसी पर्सनल रिमार्क किया नहीं, लेकिन साहिल को देखिए जो अपने आप को कहता है मैं बहुत महज़ब हूँ, बहुत तमीज वाला हूँ, उसने लिटरली मुझे और मेरी फैमिली पे रेप वगैरह की इस तरह की बात इसने निकाली है। तो आप भाई मैंने उसकी वजह भी बातें ये हैं, और बाद में हम लोगों को बोलता है कि तुम लोगों इसमें ये होता है वो होता है। भाई मतलब अपनी लैंग्वेज देखिए यार, उसकी वजह बताइए। जब तुम्हारे सहाबा और तुम्हारे रसूल लिटरली जाके रेप कर रहे थे, एक मिनट, जब तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा लिटरली स्लेव्स का रेप कर रहे थे, तो वो तुमको गलत नजर नहीं आता? वो देखो यार, तुमको स्लेवरी, मुझे मालूम है तुम्हारा टिपिकल स्टेटमेंट, स्लेवरी कैसे, सेक्स स्लेवरी कैसे अलाउड है इस्लाम में वगैरह वगैरह। तुम लोगों का टिपिकल सवाल ये, वो उस जमाने की चीज थी, आपको चाहिए ना स्लेवरी को डिफेंड किया है दानियल हकीकत जो मुस्लिम स्केप्टिक में बहुत। भाई तेरे दानियल हकीकत को मेरे पास ले गया और उसको काजू कतली अगर ना बनाया ना, मैं ये मेरा एक्टिविज्म छोड़ दूंगा। जा उसको बोल हिंदी सीखे पहले, और उसके बाद आए और स्लेवरी के ऊपर मेरे से डिबेट कर ले।
कल ही तेरे तेरे जैसा एक आया था एडम साहब की स्ट्रीम में, मजबूर हो गया ये कहने के लिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, उस जमाना ये जमाना। अभी मेरे को उस स्लेवरी वाले टॉपिक पे जाना नहीं है। मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी अप्पी और इनको इस वजह से लाता हूं क्योंकि जब तक नहीं लाएंगे तब तक तुम लोगों के समझ में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला डिस्कशन जो है ना अपना, तो पहली बात तो हो गया। साहिल साहिल अब्दुल साहिल सुनो ना, तुमने बोला कि डायनेस्टी के तुझे तुमको डिबेट करना है, तुमने खुद ही कंसीड कर दिया कि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है। तुमने बोला उसको नहीं हिंदी सीखनी पड़ेगी भाई तुझमें। अच्छा, इंग्लिश हाँ, नहीं आना ये अरे यार साहिल देखो, तुमको सुनो ना, तुम्हारा एक मिनट मेरे भाई, इंग्लिश नहीं आना पहले बोलो, ये कोई बुरी बात है? इनके रसूल इंग्लिश में बात करते, तुम लोगों को जलील करते हो ना चीजों के लिए तुम। अरे भाई मैं तो जलील तुम्हारी हरकतों की वजह से करता हूँ, नहीं इस वजह से नहीं करता हूँ कि तुम लोग को इंग्लिश आती या नहीं आती, अरबी आती या नहीं आती है। फिर से यू आर कंपेयरिंग ऑरेंज एप्पल विथ ऑरेंजेस। इनके रसूल को आयत इंग्लिश में आती थी साहिल, यार क्या बात। हाँ यार क्यों अपनी मजाक उड़ाने के लिए आते हो यार, मोदी जी को आती है ना इंग्लिश बहुत अच्छी, योगी जी को, डोनाल्ड ट्रम्प को आती है ना इंग्लिश अच्छी बहुत। भाई कसम से बोलता हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है। साहिल सर जाने से पहले ना, नहीं थैंक यू, जाने से पहले ना इनको डॉक्टर साहब मतलब घोषित करके भेजिए यार, इतनी देर इसने मेहनत किया, ये यही सुनने के लिए इतने देर से बेचैन था कि हमें ये कह दो कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, ठीक है, हैं स्टूडेंट बट स्टूडेंट नहीं है। एक बार नहीं बट देखो कैसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेचारा कोई यूपी में, ये यूपी में रहता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी रॉन्ग, और ये कोई इसमें अपना क्या जुलूस उलूस में ये गया रहेगा, ठीक है, वहां पे इसकी पिछवाड़ी योगी की पुलिस ने लाल की होगी, ये तब से इसके जहन में खाली योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी चल योगी मोदी का इस डिस्कशन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई। बात तुम्हारी हो रही है, बात मुसलमानों की हो रही है, बात इस्लाम की हो रही है, बात रसूलुल्लाह की हो रही है, इसमें योगी मोदी कहाँ से आ गए यार? तू काई का एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा रे भाई। अच्छा सुन अब्दुल, अभी देख ये वाला डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैं इसके आगे तुझसे इस टॉपिक पे बहस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था कि एक चीज में, हाँ बस हो गया, लोगों ने सुन लिया तू कैसा डॉक्टर है और तेरा दिमाग कैसा है, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, लोगों पे छोड़ देते। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे एक चीज कुरान से भी बताऊंगा, ठीक है, मुझे बता कि अगर मैं तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह को जहन्नमी कहूं तो क्या इसके बारे में क्या कहोगे? भाई खुद जहन्नम में जाने वाला, ये तो आयरनी हो जाएगी यार, खुद जहन्नम में जाने वाला दूसरे को जहन्नमी बोलेगा तो मुझे तो हंसी आई इससे। अच्छा मतलब खुद जो जहन्नम में जाने वाला है वो दूसरे को बोल रहा है तो इसमें मजा आती यार, ये अब्दुल लोग की ये कंडीशन देख के मेरे को बहुत मजा दीदी जो बिहार से आई थी उनको बोल दीजिए मैं। अरे तू दीदी को छोड़ दे, तू टेंशन मत ले, तू मेरे से बात कर रहा है। तुम लोगों की ये कंडीशन देख के ना मेरे को बहुत मजा आता है यार, बल्कि मैं अकेले मजा नहीं ले रहा हूँ अब्दुल 4000 लोग तेरे मजे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो छोड़ दे, तो देख मेरे को दूसरे को भी मौका देना है, बाकी लोग भी मौजूद है। अच्छा ये जो नॉन मोमिन लोग है ना, लोग फटक से निकल जाओ क्योंकि सिर्फ जो मोमिन लोग हैं उनको जुड़ने दो, ठीक है। अच्छा सुन अब्दुल, एक बात सुन, तो मतलब इसमें चलो मैं जहन्नम जाने वाला हूँ नहीं जाने वाला हूँ ये तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मैं अगर ये बात बोलूं कि अल्लाह और मोहम्मद साहब जहन्नमी है या नरकी है, ठीक है, नरक में जाएंगे, उनके पकोड़े तले जाएंगे, ठीक है, उनके पिछवाड़े में से, हाँ उनके पिछवाड़े में से सलिया डाल के मुंह से निकाला जाएगा, तो अगर मैं ये कहूँ, हालांकि कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ या कोई कहे इस तरीके से तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे मोहम्मद साहब के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहो? आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? देखो सुनो,
अगर शरीयत कायम है ना, तो फिर तो उसकी बराबर से धुलाई होगी, ठीक है, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर जब धुलाई हम अभी मतलब क्या? मैक्कन इस्लाम में है ना, अभी मैं सर तन से इंडिया में, जुदा, सर तन से जो भी जुदा होगा या क्या? जो भी होगा, अगर क्या अगर क्या वो शरीयत बता में दो। उसका कानून है तो फिर वही सही। मुझे नहीं भाई, मैं कोई शरीयत का कोई फिक का कोई स्कॉलर नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे आप बता रहे हो कि बताओ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर होगा तो होना चाहिए। अगर होगा तो, होना अगर चाहिए। शरीयत कायम है तो। लेकिन हाँ अभी हम लोग इंडिया लो में, भाई, अभी हम लोग मैक्कन इस्लाम में हैं, अच्छा अभी ठीक मक्कन है, इस्लाम तो में, लो अभी भाई हम लोग क्या इंडिया करेंगे? में। हाँ, अच्छा, और मदनी मदनी इस्लाम में जब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वो पता है आपको क्या करेंगे? बता दो, तुम भी बता दो, तो हमारे जो काफिर लोग हैं, नॉन मुस्लिम वहां लोग हैं, पे उनको भी तो पता सूरह चले तौबा कि आयत, मुसलमान सूरह तौबा हाँ चैप्टर 9 वर्स 29, उसमें हाँ क्लियर कट वो है कि, हाँ, उसमें हाँ क्लियर कट ये है कि आप पहले कि जाइए जिजिया जो लेंगे। पीपल ऑफ द बुक के लिए। नहीं नहीं, जिजिया हाँ नहीं लेंगे, पहले सही चीज बोला करो यार। हाँ पहले हाँ जाएंगे, हाँ उनको ठीक है। वॉलंटरी इस्लाम में आने बोलेंगे, ठीक है, हाँ आना है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ आ जाइए भाई, हमारी उम्र बढ़ेगी और अच्छी बात है, माशाल्लाह, मुसलमान कौन बढ़ेगी। हाँ दूसरा ये है हाँ कि आप या तो फिर जिजिया दीजिए, जिजिया इज फॉर हाँ। ह्यूमिलिएशन टू सबड्यू देम, बिकॉज वो आपकी जान की माफी वाह कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि यार। अगर ये भी नहीं किया हाँ तो हाँ। फिर तेरे को उड़ाएंगे भाई, फिर तुझे फिर लड़ना पड़ेगा, और फिर हारेगा तो मार और खाए, मतलब मर काफिरों की सकता है फिर तू। और काफिरों की औरतों को क्या करेंगे? बांदी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन। हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं, बना सकते हैं ना, और उनके साथ सेक्स भी कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो भाई तू क्या बांदी का, तू क्या करेगा, अम्मा बनाएगा उसको? हाँ सेक्स कर सकते, फिर उसको बेचने की मार्केट भी लगेगी, क्रॉफर्ड मार्केट में या फिर भेंडी बाजार में। अगर अगर if she is pregnant then you can't sell her। नहीं नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है तो? हाँ तो फिर ऑब्वियसली। ओके, मैं ये लिख लेता हूँ। और अमित साहब, यार मेरे को, या फिर मेरे अपने जो नए एडिटर है उनको अमित साहब से मुझे जुड़ाना पड़ेगा टेलीग्राम में। अमित साहब ये ध्यान में रखना, ये चीज जो है ना, इसका शॉर्ट बनाना है हमें। और अगर रुको, मैं अपने एडिटर को भी मैसेज भेज देता हूँ। साहिल सर, आप ऐसे यूं ही मेहनत कर रहे थे हाँ, इन टॉपिक पे लाने के लिए, इसको बताने के लिए इतनी सारी हदीसें खोल दी, बंदा खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, मेहनत जाया हाँ कर रहे थे आप भी ना। दीदी, दीदी सुनिए ना, साहिल मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सॉरी हाँ, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, वैसे तो मैं मतलब मैं ऑलमोस्ट डिसबिलीवर ही हूँ, बट मैंने बोला थोड़ा मस्ती दे देते हैं लोगों की, क्या आता है? क्यों टाइम हेलो। क्यों टाइम खुटा गया? नहीं बट मेरा आप लोगों से एक्चुअली डिसबिलीव खाली इख्तिलाफ इस चीज से है ना, कि आप लोग अच्छे से बात नहीं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली करते हो जो कर रहे हो ना। अगर एक्टिव नहीं करना है तो फिर रिस्पेक्टफुली करो ना भाई, तेरे से डिसरिस्पेक्टफुल क्या तो गया? इतने इतने अच्छे से तो बात किए ना यार, क्यों तू झूठ बोलता है? भाई। कौन सा बम मैं एक लेके बात बोलूं छोड़ दिया साहिल भाई, भाई देखो तुम्हारे बुरा ऊपर? बुरा नहीं मानना, बुरा मत मानना, लेकिन सीन ऐसा है ना कि थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, धारावी के निसार शेख को कोई नहीं जानता है, लेकिन जब वो हम्म गालियां देता है ना, राइट विंग ट्रोल को अपने साथ लेता है ना, तो फिर उसको लोग बोलते हैं हाँ जयपुर डायलॉग्स में जा रहा है, आनंद रंगनाथन के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। तो भाई तेरे को ये सब जो शोहरत मिल रही है ना, वो तेरे को ये सब गाली गलत देखे मिल रही है, तो तू भी बहुत कोई हक का आदमी है नहीं। ओके। अगर हम इस्लाम चाहते को हैं कि डिजर्व ये करना है ना, शोहरत तो फिर हसरत, रिस्पेक्टफुली सुनो ना कर। साहिल अरे सर, तो बोलो ना बता कि बता अब ये बता रहे हैं, हसरत तुम। सुनिए ना। अंजल भाई रुको, जाने दो। यार रुक तो सही, थोड़ा सबर करना भाई। इतना तू ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है? तू वही बंदा है ना जो थोड़े दिन पहले आके बोला था कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से ये प्रॉब्लम है, वही बंदा है। हाँ हाँ हाँ, सही पकड़ा रहेगा, याद है उसको। यार देख, देखो उस दिन भी मैंने तेरी इस टॉपिक पे भी बैंड बजाया था, तू जबरदस्ती का इतना अबे टाइम क्या मेरा वेस्ट तू किया। काली। अगले बार से मत आना, ठीक है? इसकी आवाज याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर ये आए ना तो बता देना ये वही है। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं कि जो एथियस्ट बन जाए ना, वो उसके अंदर इंसानियत ही आएगी, ठीक है? उसके अंदर हरामीपन भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल सही कही है इसने, कि जब मुसलमान आएगा, या मुसलमान जो है वो आ, आ, वाला मुसलमान जो है, मदनी दौर जब आएगा इंडिया में, तो क्या क्या होगा, इसने बात बिल्कुल सही कही। इसने इस्लाम छोड़ दिया होगा, लेकिन इनके अंदर की जो मेंटालिटी है ना, वो खत्म नहीं होती, ठीक है? हालांकि इसको खुद को मालूम है, इसने जो बोला है कि अगर शरीयत आ जाती है
तो इसके जैसे एथियस्ट, यानी जिसने इस्लाम छोड़ के मुल्हिद हुए हैं, और अगर ये अली के जमाने में होता तो उसको जिंदा जला देते थे। जिंदा जला। हाँ, ये जिन लोगों की यहाँ पे वकालत करने के लिए आया है, ऐसे लोगों को जिंदा जला देंगे अगर अली होता। और अगर शरीयत आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जिंदा नहीं जलाएंगे, लेकिन हाँ उनको जो है वो कत्ल जरूर करेंगे। अच्छा, मुझे है ना एंजल जी आप थोड़ा बात करो, मुझे 2 मिनट दो खाली। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ना आप लोग बात करिए। यार इसको लेना है क्या साहिल? वैसे एक काम करता हूँ, पहले अयूब को ले लेते हैं। हाँ भाई, हाँ। अयूब भाई, अयूब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, कैसे हैं? आप मम्मी अयूब साहब थोड़ा तेज बोले। कैसे हैं, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं। मोमिन है? जी बिल्कुल। अतैया सुनाए जरा। भाई उसको सुनाओ जिसको समझ में भी आए। तुम हो भाई हाँ, मूर्ति परस्त, आतिश परस्त, तुमको क्या समझ में आएगा? हाँ, थोड़ा बहुत आप बोलेंगे अतैया तो हम सुन रहे हैं। हाँ? आपसे तुमको ज्यादा आतिश इन्होंने हदीस और कुरान को रट लिया है। सुनिए ना भाई साहब, भाई ये आपसे ज्यादा मैं कुरान सुन हदीस को रट तो लिया है। अत्याचार सुना भाई, मैं सुन रहा हूँ तो अत्याचार सुना, मैं म्यूट पे हूँ तो अत्याचार सुना, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भाई। तहियतुलिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। डन। ठीक है भाई, एक तो एक काम करो, अपना माइक यार हिलाओ मत। ये वायर वाला अगर आपका ईयरफोन है तो इसको हिलाओ मत, बहुत ज्यादा ना डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं इतना गुर्बत नहीं हूँ कि वायर वाला यूज करूँ। ठीक है। हाँ तो जो भी यूज कर रहे हो यार, तुम्हारे माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ये भाई नहीं भाई, ये वो वायरलेस है एक्चुअली। वायरलेस है तो फिर फोन हिल रहा होगा या कुछ और हिल रहा है, तुम्हारा आवाज कम ज्यादा हो रहा है। अभी बराबर आ रहा है, अभी सही बात करो एंजल जरा इससे। हाँ पहली जी पहली बोलिए। बात तो मैं एक सवाल का जवाब देने आया हूँ। मैं पिछली अच्छा, स्ट्रीम में सवाल आया का था खुद तो ही जवाब देने आए। अच्छा हाँ बोलिए। तो एडम ने एक सवाल किया था, उसका मैं जवाब देने आया हूँ। और फिर उसके बाद एक सवाल जो अभी साहिल ने किया है उसका भी मैं देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो एडम ने मेरे से बोला था, मेरे से तो नहीं, मतलब एक स्ट्रीम में मैं जुड़ा था तो उसमें एक बंदे से बात कर रहा था वो, तो उसने उससे बोला था कि मुसलमान में और इस्लाम में फर्क है। सबसे पहली बात तो भाई जिसका मुसलसल ईमान है वही मुसलमान है, पहली बात तो भाई अगर इस्लाम नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं है। और मुसलमानों के इस्लाम के बगैर कोई मुसलमान नहीं है, मैं ये कहने आया था। तो उसकी बात में मतलब मुझे गलत लगा था, तो मैं उस वक्त जुड़ा था तो मेरे को उतना वक्त नहीं मिला उनके साथ गुफ्तगू करने का, क्योंकि काफी रात हो गई थी तो उसके कारण से। लेकिन अभी मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा अभी नंबर दूसरे नंबर है, तीसरे नंबर में आ गया तो मैं इसमें ऐड हो गया हूँ। तो दूसरी बात यह है कि देखो, अभी साहिल ने बोला कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, जबकि जो सॉरी जो मोमिन होता है वो 1 अंतड़ी से खाता है। ठीक है हाँ भाई। भाई। भाई देखो, ये चीज साहिल भाई आप ना गलत इसका मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, आप सही मतलब बता दें। नहीं, सही मतलब उन्होंने केवल और केवल इसलिए बोला था कि जो काफिर होता है वो हराम से खाता है, जो हराम की खाता है, जबकि मुसलमान किसने कहा? हलाल की खाता है। कहाँ पे लिखा नहीं, हुआ ये कि काले? एक मिनट अयूब, देखो तुम जो भी बात करोगे ना उसकी तुमको दलील देना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। जब आप कोई बात करते हो, कोई क्लेम करते हो, तो आपको अब उसके ऊपर जो है दलील देनी पड़ेगी कि मुसलमान जो है वो हराम का नहीं खाता, वो हलाल का खाता है, और जो काफिर होता है वो हराम का खाता है, हलाल का नहीं खाता है। किसने कहा है बात? तुम्हारे रसूल ने कहाँ कही है इसमें? देखिए इसमें रसूल ने केवल अपने वर्ड्स दिए हैं इसमें। ठीक है, अब उसमें आपको शरह देखनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें शरह मख्फी दिखाओ। होती हैं। नहीं, बहुत सी हाँ, चीजें मख्फी मख्फी शरह होती हैं। दिखाओ।
ठीक है, शरा दिखाओ, तो शरा हम शरा दिखाओ, इतना, शरा मैं दिखाओ। शरा तो देखो मेरे पास तो अभी शरा नहीं भाई है। नहीं, तो जब तक तुम उसकी दलील नहीं देते हो तब तक तुम क्लेम नहीं करोगे कुछ, ठीक है। तुम खुद मुहद्दिस बन के, तुम खुद वो मुफस्सिर बन रहे हो हदीसों के, और अपना कुछ भी स्टेटमेंट दे दोगे, और यहाँ पे हम बेवकूफ तो नहीं बैठे कि तुमको ऐसी बोलने देते जाएंगे, यार जो बोलना है बोल। तुम्हारे रसूल अच्छा, ने ये नहीं कहा है और आप लोग कि कुछ भी काफिर बोल जो के है हराम। जाएंगे। भाई जब मैं कुछ चीज बोलता हूं तो मैं उसकी दलील देता हूँ, तेरे सामने यहाँ पे हदीस है, ये देख। यहाँ पे कोई हलाल हराम की बात नहीं हो रही है, बल्कि लिटरल जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी बात हो रही है, और उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, ना कि वो हलाल है या हराम है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम लोग वाकई में बेवकूफ हो, या बेवकूफ बनने की कोशिश करते हो, या दिखाते हो कि तुम बेवकूफ हो। यहाँ पे लिटरल क्वांटिटी की ये बात हो रही है पर्सनल कि अटैक एक मत करिए आप, पहली बात तो, मतलब ये इस जो वजह से कर पर्सनल रहा हूँ। अटैक है, मैं भी बोल सकता हूँ आपको। नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन वो बोलने के लिए तुमको साबित करना पड़ेगा। और मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि मैं साबित कर चुका हूँ ये चीज को, कि मुसलमान जो है वो दिमागी अपन अंधविश्वासी होता है। ये मैं कई बार साबित कर चुका हूँ, और तुम अब आके तुम भी यही चीज मुझे साबित, मतलब मेरी मदद की हो तुमने साबित करने के लिए। यहाँ पे अगर तुमने मेरी डिस्कशन सुनी होती उस एथियस्ट के साथ, जो कि एक्स मुस्लिम एथियस्ट था, यहाँ पे मैंने हदीस में बताया हुआ है कि लिटरल ईटिंग प्लस क्वांटिटी की बात हो रही है, ना कि हलाल हराम की। तो तुम किस हिसाब से ये बोल रहे हो कि यहाँ पे हलाल और हराम की बात हो रही है? काफिर हराम का खाता है और ये हलाल का खाता है। देखो देखो भाई, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब हदीस जो नाजिल हुई थी उसमें जो बताया कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, और जबकि जो मोमिन होता है वो 1 अंतड़ियों से खाता है। इसका मतलब देखिए, आप इसके 10 मतलब निकाल सकते हैं साहिल भाई, नहीं निकाल 10 सकते, मतलब। हाँ, नहीं निकाल बिल्कुल निकाल सकते। सकते हैं भाई, सुनो मेरी अगर बात। आप वाइड माइंडेड है अच्छा, ना तो आप 10 मतलब निकाल सकते हैं, ठीक अयूब है। अयूब अयूब, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इस हदीस में लिटरल खाने की बात हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, इसमें दूध की बात हो रही है, हाँ, ठीक है, तो वो लिटरल खाने पीने में ही आता है ना। खाने पीने में आता है, हाँ, लेकिन लेकिन जहनी अच्छा, तौर एक पे एक अगर आप देखें नहीं 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 इसको। नहीं नहीं नहीं, मैं जहनी तौर पे, अगर मेरा जो पेट है उसकी कैपेसिटी एक थाली खाना खाने की है, मैं जहनी तौर पे कितना भी कैपेसिटी वो बना लूं कि मुझे 10 थाली खाना है, तो वो जहनी तौर पे मैं 10 थाली, मतलब वो जहनी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके मैं 10 थाली खाना नहीं खा सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी अगर एक थाली खाना खाने की है, तो जहनी तौर पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो हदीस में जो वाकया बयान किया गया है, एक तो लिटरल खाने पीने की बात हो रही है, प्लस क्वांटिटी की बात हो रही है, और एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली वही क्वांटिटी में हो रहा है। तो आप इसको सबसे पहले तो हलाल हराम जो बोल रहे थे, झूठ बोला आपने, और ना ही कोई शरा में ये बात लिखी हुई है, और इसका आप अलग मीनिंग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे रसूल ने कोई अलग मीनिंग निकालने का चांस ही नहीं छोड़ा। लिटरल अगर आप जो बोल रहे हो ना कि इसके 10 मीनिंग निकाल सकते, वो कब निकाल सकते? अगर मैं आपको ये हदीस नहीं बताता, बल्कि आपको अच्छा, यार एंजल, इससे 1 मिनट बात करो, हाँ, मुझे 2 मिनट दो। बोलो भाई। देखो, अभी जितना भी जो ये conversation आप है, अपना माइक पहले ठीक कर लो। सुनिए सुनिए ना, आप अपना माइक पहले ठीक कीजिए। आपकी जी आवाज जी, कभी, हाँ, कभी अभी तेज अभी कभी सही है धीमी। मेरी आवाज। हाँ, अभी ठीक है, अब बताइए। देखिए, मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन साहिल भाई से हुई थी उसके दरमियान मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। पहली जो बात तो मैं चीजें आप कह हदीस रहे हैं ना, जो, एक सेकंड, जी जो मैडम, चीजें आप मैं कह कंप्लीट रहे कर हैं लूं ना, मैडम? हाँ, अभी आपने कंप्लीट कर ही लिए थे, फिर नहीं, साहिल अभी सर बात कर रहे थे। हाँ, बस 2 मिनट दे दीजिए, फिर आप बोल लेना, 2 मिनट मतलब मेरे नहीं, को 1 मिनट। काउंटर कर देना। ठीक है, 1 मिनट ठीक है। देते हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो हुजूर के पास एक काफिर आता है। जब वो आता है तो हुजूर उसको 7 बकरियों का दूध पिलाते हैं और वो पी लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो इस्लाम कबूल कर लेता है, और फिर उसके बाद जब हुजूर उसको पहला बकरी का दूध देते हैं प्याले में तो वो पी लेता है, दूसरा नहीं पी पाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ईमान आ जाता है तो मतलब आप ये नहीं है कि भाई हाँ ठीक है भाई,
आपको अयूब हब्सी जो रहता है ना, हब्सीपना, अयूब ये खत्म हो जाता है भाई, क्योंकि आपके अंदर एक रूहानियत आ जाती है मतलब। अयूब हाँ मेरी ठीक बात सुनो, अयूब मेरी बात सुनो। हाँ, उसने पहले दिन 7 बकरियों का दूध पिया, उसका पेट खराब हो गया, दूसरे दिन एक ही बकरी का दूध पी पाया, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो दिक्कत नहीं है भाई, ये जो ये हब्सीपना रहता है ना चीजें इंसान के आ अंदर। किधर से रहा है? अरे एक सेकंड, ये अमित भाई, ये जो अपने मन से ये क्रिएट किए जा रहा है ना, कोई रेफरेंस तो दो। ये अपने मन से हम मान लिए कि हम प्रधानमंत्री है, तो ऐसे नहीं थोड़ी नहीं, होता है। वो हदीस में लिखा हुआ है कि वो पहले दिन 7 बकरी का दूध पिया और दूसरे दिन ईमान लेके आया और एक बकरी का दूध में उसका पेट भर तो गया। अरे भाई पेट क्या भर गया? जाहिर सी बात है मेरे भाई, जाहिर सी बात है कि अरे रुक इंसान। गया बेवकूफ, बेवकूफ रुक अरे गया। बेवकूफ, 7 बकरी का बेवकूफ तुम दूध पिए, बेवकूफ। तू 7 बकरी का दूध पी के देख ले, दूसरे दिन तेरा पेट खराब ना हो जाए। तो मेरे पास 7 बकरी का दूध मैं जानवर हूं कि जो पीऊंगा? है ही जानवर तू। काफिर काफिर जानवर होते हैं, मुसलमान हाँ जानवर नहीं होते, बिल्कुल जैसे बिल्कुल तू है सही जानवर, है। बेवकूफ हाँ, बोल रहा अरे है। भाई आ गए ना आगे औकात पे, फिर हो गई बातें हैं। आगे हट गए। तू है जानवर। काफिर है, यही चीजें तो साबित करना चाह रहे थे कि आप लोग ऐसे बोलते हो, तो आप कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इसका मतलब मेरे को ये है। मुझे एक बात बताओ, ये इसने बेवकूफ बोला कि नहीं? सबसे पहली बात तो बेवकूफी हो ना, मैंने तुमको तो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तुमको हो ये समझ में नहीं बेवकूफ आ रहा है कि एक बंदा 7 जो बकरी का दूध अपनी। पिएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा? अरे तो तुम जब मेरे को पूरी बात बोलने दोगे तब जाके ही तो मैं बताऊंगा हाँ बेटा। भाई, क्या इतनी पूरी बात क्या बोलने तो हेलो दो तेरे को। अरे तुम यार बोलने हाँ, नहीं देते हैं, सबसे हेलो बड़ी बात तो हेलो, ये है। अयूब 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 अयूब, मेरे को बोलो क्या बोल रहे हो? देखो, सबसे पहली बात तो मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ क्या सीन है कि अरे जब पॉइंट पे आ जा भाई, फिर लंबा खींच रहा है एकदम। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना भाई, उसने नहीं सुना ठीक है, है तो बोलो मैं तो बताऊंगा ना बोलो कि अयूब, बोलो क्या बोल रहे हो? पहले सबसे पहली बात तो प्रॉफिट के सामने जो काफिर आता है तो वो 7 बकरियों का हम्म दूध पीता है। दूसरे हम्म दिन वो इस्लाम अपना लेता है तो एक बकरी का दूध पीता है। तो मैं हम्म अमित भाई को यही समझा रहा था कि जब हम्म इस्लाम वो अपना लेता है तो उसके अंदर रूहानियत आती है। भाई इंसान है, भाई इंसान के जिस्म में 7 बकरी का दूध जाएगा तो वो रूहानी, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले ओके, बड़ी बात तो, अगर भाई आप काफिर है, आप में कोई दीन ईमान नहीं है, एक आप मिनट हफ्सी पने में आप पी भाई, लेते हो तो आप भाई बीमार ही भाई, पड़ोगे ना। एक मिनट अयूब, क्या सारे काफिर जो है वो मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा खाना खाते या 7 गुना ज्यादा पीते हैं लिक्विड? मतलब मेरा अयूब, मतलब तो यही है कि भाई उनमें वो नहीं रहती, मतलब लिमिट नहीं रहती भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं ज्यादा, मैं फिर से और वो पूछ रहा बीमार भी हूँ सबसे ज्यादा पड़ते हैं। अयूब, मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या एक जो काफिर है या इन जनरल काफिर मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा खाना खाते? शायद खाते हो भाई। यार कम ऑन, तुम इंडिया से हो, किधर से हो? मैं हिंदुस्तान से हूँ। नाउ यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट नाउ। यही हम गुजरात लोगों से। को दिक्कत होती है अयूब, यही हम लोगों को दिक्कत होती है कि तुम लोग बहुत डिसऑनेस्ट होते हो, क्योंकि तुमको अपने रसूल की घटिया बातों को तुमको डिफेंड करना होता है। इट्स बुलशिट कि आप इंडिया में रहते हो और आपको ये नहीं पता और आप कह रहे हो कि शायद वो 7 गुना ज्यादा खाते। दिस इज बुलशिट मैन, कम ऑन। अगर तुम डिफेंड नहीं कर सकते ना तो बोलो नहीं, मैं इस मामले में रसूल को डिफेंड नहीं कर सकता हूं, बट डोंट बी डिसऑनेस्ट एंड गिव बुलशिट हियर। भाई मैंने तो क्या कुबूल भी ये? नहीं किया, मैंने शायद मे भी बोला है, मे नहीं भी। शायद भी नहीं, ये झूठ बात है ना, मे भी नहीं होता है, वी नो। मैं भी मुसलमान रहा हूँ, वी नो कि कोई काफिर जो हमसे 7 गुना ज्यादा नहीं खाता है। हम कई बार उनके साथ ऑफिस में बैठ के खाना खाए हैं, स्कूल में बैठ के खाना खाए हैं, वो भी उतना ही खाते हैं जितना हम खाते या आसपास खाते मैंने हैं। तो 7 गुना किसको कहते हैं? एक मैं अगर 1 प्लेट खाना खाता हूँ तो तुम्हारे रसूल कह रहे हैं कि काफिर 7 प्लेट खाना खाता है। यार क्या फालतूगिरी है ये तुम्हारे रसूल की, और एक्चुअली तुम उसको डिफेंड करने के लिए आए हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे बहुत से काफिरों को देखा है जो बहुत खाना खाते हैं, ठीक है, मैंने नहीं बहुत से ऐसे लोगों को भाई, देखा है वैसे जो मैंने काफिर बहुत से, बहुत कम कर रहे हैं। भाई पहली बात तो अभी तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, उसको माइक को सेटिंग सही करो। अगर तुम ऐसा देखोगे तो मैं भी बहुत से मुसलमानों को देखा हूं जो बहुत खाना खाते हैं। इनफैक्ट कई सारे आपको व्लॉगर मिल जाएंगे, फूड व्लॉगर, जो भर भर के खाना खाते हैं। दोज आर एक्सेप्शनल केसेस जिसकी आप बात करोगे बहुत ज्यादा खाते हो। यहाँ पे तुम्हारे रसूल जो है वो जनरल बात कर रहे हैं, और इन जनरल तुमको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि जो इंसान होता है वो नॉर्मल खाना खाता है, चाहे वो
हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। एंड चलो 1-1.5 गुना ज्यादा बोलते तो भी समझ में आता, 7 गुना 7 टाइम्स, मैन कम ऑन, 7 गुना तुम्हारे रसूल, इतनी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। पर क्योंकि ये बेवकूफी नहीं, ये हेट है टुवर्ड्स अ कम्युनिटी, कि आप कह रहे हो कि 7 गुना ज्यादा, क्या ये कंपैरिजन है कोई 7 गुना? और तुम आके जो है जानते हुए तुम मे बी, और तुम कोई एक्सेप्शनल किसी काफिर को खाते हुए देख लिए, हम भी वैसे एक्सेप्शनल मोमिनों को खाते हुए देखे, बहुत खाते हैं। कम ऑन यार अय्यूब, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मुसलमान होता ना तुम्हारी जगह पे, और मैं ये देखता, और मैं अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी होती ना, मैं चुपचाप बोलता भाई मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता, और ना मैं इसको गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा, लेकिन मैं इसको डिफेंड करूंगा। आई कैन नॉट डू दैट। इतनी तो अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ यार, कम से कम।